जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद है एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं इस चीज को कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप लोग कैसे इस समय क्या फील कर रहे हैं, कैसे आप पढ़ाई का माहौल है आपके बीच। तो चलिए, आज हम आप सभी लोगों के बीच में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इससे पहले हम प्रेजेंट के चारों टेंस और पास्ट के चारों टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर पूर्ण रूप से चर्चा कर चुके हैं। हर टेंस की दो क्लास आप लोगों के बीच में हम इस YouTube चैनल टारगेट विद आशु पर अपलोड कर चुके हैं। तो आप लोग अगर अभी तक उन सभी क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आज ही जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सभी क्लासेस को जरूर देखिए। तो चलिए, आज का टॉपिक है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। हेडिंग डालो। वर्ड मीनिंग दे मैं बस अलग करवाए जी जी, मुझे आज दिक्कत हुई बना फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताए थे। उसमें क्या होता था? वर्ब के साथ गा की के। अच्छा, आप ये बताओ, हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो उसकी पहचान क्या थी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वर्ब प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। उसके बाद क्या बता? पास्ट कंटीन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे। अब आ रहा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो लिखो वर्ब के साथ, वर्ब मीन्स क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। अगर ये शब्द आ जाते हैं तो वाक्य हमारा किसमें हो जाएगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हो जाएगा। ठीक है, क्या देखना है हमें कि वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा, यानी काम क्या है? जारी है, काम जारी हो। अब काम किसमें जारी हो? फ्यूचर में, भविष्य में, आगे के लिए भविष्य कंटीन्यूअस मतलब जारी काल कह सकते हैं। ठीक है, चलो लिखो इसके कुछ रूल्स। इसमें पहला रूल है, इसमें विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों में चाहे सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे यू, बी, दे, ही, सी, इट या किसी का नाम हो, सबके साथ हम विल बी या शैल बी का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 लिखो। इसमें क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जल्दी से लिखो। और ऑनलाइन वाले बच्चे चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिखेंगे। नहीं लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, लिखते चले कि वर्ब प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अगर आ जाता है तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। इसमें क्या होगा? विल बी या शैल बी का प्रयोग करेंगे और क्रिया की आईएनजी फॉर्म। इन्हीं एक चीज अपने मन में बैठा लो कि कंटीन्यूअस टेंस वाले वाक्य में हमें हमेशा क्रिया की आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग करना है। अगर रहा है तब भी आईएनजी फॉर्म, रहा था तब भी आईएनजी फॉर्म, रहा होगा तब भी आईएनजी फॉर्म। यानी हा से प्रेजेंट, था से पास्ट और गा से फ्यूचर। हा था गा बता रहे थे आप लोगों को? हा था ना हो। अरे वही हा ना हो जिसमें किसमें था? पास्ट इंडिपेंडेंट में। चलो, जब पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा तो सारे टेंस का मिक्सचर, जैसे प्रेजेंट के चारों एक वीडियो में कैसे इसकी पहचान होती, कैसे वाक्य। उसके बाद प्रेजेंट के बाद पास्ट के चारों टेंस एक दिन फ्यूचर के चारों टेंस। ठीक है, विस्तृत रूप से कि इसमें जैसे फ्यूचर का फ्यूचर इंडेफिनिट पहचान प्लस हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हिंदी में वाक्य पहचान प्लस इसे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ऐसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मतलब चारों एक दिन चार, एक दिन चार, एक दिन चार, 3 दिन में कंप्लीट। उसके बाद फिर क्या पढ़ाएंगे? कुछ प्रयोग, जैसे पक्षियां आकाश में उड़ा करती थी, यहाँ पर आदत व्यवहार हो रहा है।
मैंने मछली के बजाय चावल खाया, या मैं सब्जी के बजाय रोटी खाया, ये वाले वाक्य। उसके बाद आओ और मेरे पास बैठो, मतलब बिसाइड्स के प्रयोग, इंस्टेड ऑफ के प्रयोग, ये सब आपको। हाँ, मुझे चाहिए के लिए, मुझे सदैव अपना कार्य पूरा करना चाहिए, तो इन सब पर। या जाना पड़ता है, किसान को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, मजबूरी वाले बात सब बताएंगे। एक एक दिन एक एक प्रयोग बताएंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग ध्यान टेंस पर दो, राजा ने जहर, इसे लिखे। चलो सरेश गए। राजा ने जहर खाया तो जहर के स्पेलिंग का वो मतलब मीनिंग पॉइजन थी इसीलिए। चलो इधर लिखो। इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बिल, बी या सैल भी रहेगा। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। लिखो जैसे रीना अपना गृह कार्य पूरा कर रही होगी। समझते चलो, बनाते भी चलो साथ में, कि रीना अपना गृह कार्य पूरा कर रही होगी। तो रीना विल बी, रीना विल बी कंप्लीटिंग, रीना विल बी कंप्लीटिंग हर वर्क। ठीक, बोलो क्या बनेगा। रीना विल बी, सब लोग बोलो, रीना विल बी कंप्लीटिंग हर वर्क। रीना अपना गृह कार्य पूरा कर रही होगी। पुलिस चोर का पीछा कर रही होगी। पुलिस चोर का पीछा कर रही होगी। कैसे बनाएंगे, बोलो। पुलिस चोर का पीछा कर रही होगी, तो द पुलिस विल बी, चैस में होता है पीछा करना, तो आएंगे पाम चासिंग। द पुलिस विल बी चासिंग, किसका, चोर का, तो द थिप, थिप मींस चोर। लिख लो जल्दी से, ये कुल मेरा। चलो लिखे। मैं तुम सोहन को खाना खिला रहे होंगे। ये वाक्य नहीं, दूसरा लिख लो। तुम खाना बना रहे होंगे, लिख लो, वो बैठ नहीं रहा वाक्य। तुम खाना बना रहे होंगे, या वह खाना बना रहे हैं, कुछ भी लिख लो। तो यू सैल लगाओ चाहे विल लगाओ, यू विल बी कुकिंग फूड। लिखे। अगला वाक्य लिखो, ऊपर वाला हटा रहे हैं। अध्यापक कक्षा में
पढ़ा रहा होगा। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा। तो द टीचर will be teaching in the class। यानी अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा। द टीचर विल बी टीचिंग इन द क्लास। क्या हुआ? टीचिंग रीड मीन्स पढ़ना, तो रीड सिखाना है, पढ़ाना। लिखे? वह अपने भाई के साथ स्कूल जा रहे होंगे। वह अपने भाई के साथ स्कूल जा रहे होंगे। तो दे विल बी गोइंग टू स्कूल विथ देयर ब्रदर। ऐसे बोलोगे? अपने के लिए देयर का प्रयोग दे के साथ अपने के लिए, ठीक है। ये हुआ। वह अपने भाई के साथ स्कूल जा रहे होंगे। दे विल बी गोइंग टू स्कूल विथ देयर ब्रदर। चलो हटा रहे हैं वाक्य। लिखो अगला वाक्य। राजा कल सो रहा होगा। राजा कल सो रहा होगा, तो कैसे बनाओगे? राजा विल बी स्लीपिंग टुमारो। अच्छा, कल के मतलब आज। ठीक है, लिखे। अगला वाक्य लिखो। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। तो द चिल्ड्रेन will be making a noise। मेकिंग ए नॉइज में शोर, मेक ए नॉइज में शोर मचाना, तो आएंगे फॉर्म लग जाएगी। मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। वाक्य क्या है? बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। द चिल्ड्रेन विल बी मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। मेक ए नॉइज मतलब शोर मचाना। शोर मचाना मतलब मेक ए नॉइज, ठीक है। तो आंजी फॉर्म हो जाएगी मेकिंग ए नॉइज। कितना टाइम हो गया? कितना टाइम चला? 14। अगला वाक्य दिखाएं। चलो ये लिखो एक वाक्य।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शांत रहो इधर देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में भाषण दे रहे होंगे। दे रहे होंगे, चलो बैठ गया वाक्य। वाक्य तो आ जाता दिमाग में, यहाँ रहा होगा, रही होंगे, बैठाना। हाँ लिखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में भाषण दे रहे होंगे। क्या वाक्य? भाषण दे रहे हैं। पूरा वाक्य बोलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में भाषण दे रहे होंगे। अब देखो तो कैसे बनेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पहले लिखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी will be delivering speech। मिस होता है भाषण देना, डिलीवरिंग स्पीच मिस होता है भाषण देना। तो डिलीवरिंग स्पीच कहाँ दे रहे थे? इन कानपुर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी डिलीवरिंग स्पीच इन द कानपुर। गुरुजी, हाँ पूछो, कोई भी भाषण देना। हाँ दे के पूरा भाषण दे, ऐसे ना दिमाग लगाओ, ये लगाओ भाषण देने का मतलब डिलीवरिंग स्पीच बस। अब गुरुजी वो ईमेल कह दी तो गिव नहीं, ऐसे कैसे कर, जब वो पूरे की मीनिंग है तो ऐसे कर दो। ऐसे कैसे कर दो? बताओ। अब पूरा करना क्या होता है? अपना कार्य पूरा कर रहा हूँ तब कंप्लीट होगा कि पूरा कर लिखो, करना कलर लिखो? बताओ, पूरा कंप्लीट लिखो, करना डू लिखो। है किसने बताया है? इससे बनाया इसे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में भाषण दे रहे होंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी डिलीवरिंग स्पीच इन कानपुर। लिखे मतलब भाषण देना, डिलीवरिंग स्पीच पूरा होता है उसका मतलब। यार दिमाग में लगाओ उधर उधर, बस हो गया, लिखो। हटाए और कोई बात सोचो तुम लोग थोड़ा। राधे कोरी, तुम ऐसा वाक्य कहोगे कि उसका अर्थ नहीं बैठेगा। चलो राधे कोरी स्टेशन पे नाच रहे होंगे। सीधा बैठू तो मैं तुम कल खाना खाए रहे होंगे। हम और राधे के दोस्त थे। मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। अंकुर आईफोन लाया है। अंकुर आईफोन के चक्कर में हुए तो मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। आई शैल बी टीचिंग, यानी मैं पढ़ा रहा हूँगा इंग्लिश। टीचिंग यू इंग्लिश। नेगेटिव कल कराएंगे। आई शैल बी टीचिंग यू, मैंने तुमको पढ़ा रहा हूँ क्या? इंग्लिश। ठीक है, अगला वाक्य लिखो। कौन? नहीं, आज से इंफॉर्मेटिव चलेगा। कल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बस खत्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसके बाद बचेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 2 दिन उसमें, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बस खत्म। हाँ बस 2 दिन आप और लिख लो। हाँ ठीक है, जिसके पास पैसा होगा वही लाएगा। चलो देखो, मैं अपने पिताजी के साथ
मैं अपने पिताजी के साथ खाना अरे खाना में सुझाव दे गुरुजी, आज भंडारा है लेकिन तो खा रहा हूँगा। खोद रहा हूँ। मैं अपने पिताजी के साथ खाना खा रहा हूँ। बहुत हो गया, शांत रहो। आई अंकुर और गुरुजी घुटते हैं। I shall be eating food. इधर पढ़ लो बच्चा तुम हेड। I shall be eating food with my father. समझ में आया कि वही वाली बात याद आ रही है? गुरुजी रात है बहुत सारा। मैं आज गुस्सा बहुत है तुमसे, बता के गए कि दोबारा आएंगे नहीं अगर ऐसा किए तो। आज तो छोड़ दिया हैं? छोड़ दिया। इन्हीं की वजह से हमसे भी नहीं। तो सही बात है, बगल में दुकान खुली है, बगल में आप अगर नहीं लोगे तो वो गुस्सा तो करेंगे कि हमारे यहाँ नहीं ले रहा है, तो उधार लेने उनके यहाँ जाओगे। उधार उनके यहाँ लेते सर, नगद आए तो नगद हमारे यहाँ लेने आ गए। बगल में नहीं, वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उनके यहाँ नहीं पढ़ने हमारे यहाँ आए हैं, तो वो देखेंगे। उसके बाद भी पूछने जाते हैं उनसे। अरे गुरुजी पर्सनालिटी नहीं, पर्सनालिटी नहीं, तो उनसे क्वेश्चन पूछने जाते हैं जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, तो गुस्सा तो होंगे ही। तुम्हारी वजह से हमसे गुस्सा है। देखो वो पढ़ाए तो उन्हें पढ़ लो, अगर समझाए तो कोई वो नहीं है, लेकिन दुश्मनी न पालो। गुरुजी वैसे पढ़ावन नहीं कर रहे थे, बीच में हमको गाय लगा। स्टेशन पर नाच रहे हो, रात अकेले आते हो, डर लगता है हमें भी। उनके घर के बगल से गुजरते हो, उन्हें थोड़ा लेकिन सुरक्षित रहो। बहुत रिक्वेस्ट किया है, शायद दुनिया से लिखा दिया। नहीं रिक्वेस्ट की है, लेकिन पंगा चल रहा है। राजा स्टेशन पर नाच रहा होगा। राजा स्टेशन पर नाच रहा होगा अपने मित्र अंकुर के साथ। लिख लो और के। राजा स्टेशन पर अपने मित्र अंकुर के साथ नाच रहा होगा। राजा स्टेशन पर अपने मित्र अंकुर के साथ नाच रहा होगा। तो राजा गाना का नाम भांगड़ा। विल बी डांसिंग। राजा विल बी डांसिंग, राजा नाच रहा होगा। कहाँ? स्टेशन एट। तो राजा विल बी डांसिंग विथ हिज फ्रेंड अंकुर एट स्टेशन। राजा स्टेशन पर अपने मित्र अंकुर के साथ नाच रहा होगा। तो राजा विल बी डांसिंग विथ हिज ब्रदर अंकुर या हिज फ्रेंड अंकुर एट स्टेशन। कितना हुआ? एक और कोरी वाला। राजा खुशी माहौल राजा अपने मित्र के साथ खेत में काम कर रहा होगा।
तो खेत में घास काट रहा होगा। अंकुर के साथ खेत में रहेगा। घास काट रहा होगा। तो राजा अपने मित्र के साथ खेत में घास काट रहा होगा। कौन से खेत में? अब तुम लोग जानो। तो राजा विल बी कटिंग ग्रास। घास क्यों नहीं करना? कटिंग ग्रास मीन्स घास। तो राजा विल बी कटिंग ग्रास विथ हिज फ्रेंड सुदामा है। तो राजा विल बी कटिंग ग्रास विथ हिज फ्रेंड। कहाँ? खेत में। इन द फील्ड विथ हिज फ्रेंड। और कहाँ? खेत में। तो इन द फील्ड छूट गया था। तो ये वाक्य है कि राजा स्टेशन पर अपने मित्र अंकुर के साथ नाच रहा होगा। तो राजा विल बी डांसिंग विथ हिज फ्रेंड अंकुर एट स्टेशन। अगला वाक्य, राजा अपने मित्र के साथ खेत में घास काट रहा होगा। तो राजा विल बी कटिंग ग्रास विथ हिज फ्रेंड एट द स्टेशन इन द फील्ड यानी खेत में। तो ये रहा हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित क्लास। इसके बाद हम इससे नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी 2 टेंस की क्लासेस अभी आपकी शेष बची हुई हैं। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस YouTube चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये सब क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, क्योंकि यही क्लासेस आपको फ्री में मिल रही हैं। आपको फ्री आपका सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने से और एकदम कह सकते हैं आप ऑफलाइन कोचिंग की तरह फील कराकर, हमारे पास भी ऑफलाइन बच्चे मैं उनको पढ़ाकर साथ में वीडियो यहाँ डालता हूँ। ये ना हो कि मैं कोई अपना कोरम पूरा कर रहा हूँ, कोरम नहीं पूरा हो रहा है। तो आप लोग भी अपने कोरम को ना पूरा करते हुए कापी कलम के साथ बैठिए। अगर नहीं उपलब्ध है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर और इन नियमों को बाकायदा लिखिए। ये नियम आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने वाले हैं। ये सब खुद से बनाए हुए नियम है जिनके माध्यम से आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।